अमन ओमान की सूरत हाल सिर्फ दहशत गर्दी और उसके खात्मे से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि इसका ताल्लुक जिंदगी के उन शोबों से भी है जो नौजवान नस्ल के जहनों को अमन अमान की तरफ राग़िब करते हैं। इनमें सबसे अहम शोबा तालीम के बाद सकाफती सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है, जो नौजवानों को तशद्दुद के रास्ते से हटाकर अदब, मौसीकी, मुसव्वरी और खेल कूद से जोड़ सकता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क और उसके चारों सूबों में सदियों से अपनी पहचान रखने वाले सकाफती विरसे को हुकूमती सतह पर बिल्कुल फरामोश कर दिया गया है। इस सिलसिले में अगर कोई प्रोग्राम किया भी जाता है तो वो करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद इसलिए कोई अहमियत नहीं रखता कि इसमें अपनी धरती और उससे जुड़े हुए लोगों के ताल्लुक रखने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो अमन व अमान को तरवीज देने का जरिया बन सके। याद रहे कि हम अमन व अमान की बहाली के लिए जब तक अपनी सकाफती विरसे का सहारा नहीं लेते, हमारी कामयाबी का तनासुब कभी नहीं बढ़ सकता। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के साथ जराइम पेशा अफराद भी जराइम के नित नए अंदाज अपना रहे हैं। इसके बावजूद चालाक से चालाक मुजरिम भी कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जो उसे कानून की गिरफ्त से नहीं बचा सकता। लाहौर में गंदे नाले के किनारे पड़ी सूटकेस से मिलने वाली एक खातून की गला कटी लाश देखकर पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। मकतूला कौन थी, उसे किसने और क्यों जिंदगी से महरूम किया, आइए जानते हैं। लाहौर के इलाके चुबुर्जी पार्क में मकामी रहायशियों ने गंदे नाले के किनारे पड़े एक सूटकेस से खून निकलता देखकर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब सूटकेस खोला तो उससे खातून की लाश मिल गई, जिसका गला तेजधार आले से कटा हुआ था। मुलजमान ने उसे कत्ल करने के बाद बोरी में बंद करके रस्सी बांधी, उसे सूटकेस में डालकर नाले के किनारे फेंक दिया था। मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो वापसी पे पहले मैंने देखा बैग में जरा ऐसा मशकूक सा मुझे लगा, रस्सियाँ बांधी हुई थी तो एक तरफ से हल्का सा ना लाल कलर निकला हुआ था। तो मैं वापसी पे बेटी को छोड़ के वापस आ रहा था तो देखा, तो मैंने खड़े होकर देखा तो मैंने कहा इसमें लाजमी कुछ ना कुछ इंसानी लाश वगैरह ही होगी, जिस तरह उसकी हालत थी। क्यों इतनी बांधने वाली हालात ही नहीं थे कि जैसे कपड़े वगैरह किसी ने बैग में फेंके हो ना तो बंदा खुला होता है, मगर ये जैसे बंधा हुआ था ना तो वो जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं वैसे ही सीन था इसका। मैंने फिर लिटन रोड वालों को इतला किया तो उन्होंने फिर आके तो देखा, तो मेरे साथ ही आए हैं तो उन्होंने आगे देखा, फिर हमने खोला इसको सब, तो उसके अंदर वो इस तरह लपेटा हुआ तकिए शकियों के साथ, कोई ब्लड बाहर ना निकले। लाश मिलने से पूरे इलाके में खौफ और रास फैल गया। सुबह जो मैं कैफियत देख रहा था फीमेल्स और खुसूसी तौर पर जो स्कूल को बच्चे के जाने वाले थे वो काफ़ी खौफ और रास में थे। सुनने में खौफ और रास तो फैला हुआ, ज़ाहिर बात है एक डेड बॉडी निकलेगी तो अच्छा तासर तो नहीं ना कायम होगा। अब ये किस लिए मारा गया, उसे क्यों मारा गया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, जबकि फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने मकामी रहायशियों के बयानात रिकॉर्ड करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूला की शिनाख्त और तफ्तीश के बाद तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। ये एक लाश है, बोरीबंद बक्से से मिली है, गला शायद काटा हुआ है, औरत की लाश है। अभी लैब वाले आए हैं, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फ्रांसिक वाले भी हमारी इन्वेस्टिगेशन लैब दोनों आ रही हैं। वो लैब आएगी फिर इसको डिस्पोजल कर पोस्टर कराएंगे, उसके बाद इसका पता चलेगा कि असला का क्या है, क्या ये वजह मौत क्या है। सूटकेस में बंद लाश मिलने से पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैलना कुदरती अमर था। मकतूला कौन थी, उसे किसने और क्यों कत्ल किया, आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं। पुलिस ने मकतूला की शिनाख्त के लिए तमाम थानों में इतलाक कर दी। सत्तू कतला के इलाके में 13 सितंबर को अगवा होने वाली 5 बच्चों की मां सुमेरा बीबी के वर्सा पुलिस के कहने पर शिनाख्त के लिए मुर्दा खाने पहुंचे और जब सूटकेस से मिलने वाली लाश देखी तो वो किसी और की नहीं बल्कि सुमेरा की ही थी। मां और दीगर रिश्तेदार मुर्दा खाने में बयान करने लगे।
ये ईद के 2 दिन बाद 2 दिन पहले हुई थी। ये इतवार बाजार गई है, वापसी घर नहीं आई। तो जो आदमी है वो कहता है कि मैंने उसे इतवार बाजार छोड़ा था, उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ गई है कहाँ नहीं। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई नहीं। तो आपने इस बात से कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में? हाँ करवाई है। किसके नाम करवाई थी आपने? गुलाम रसूल के नाम। तो उस पे आपका शक किस वाले से था? उस पे शक है। गुलाम रसूल कौन है? वो हमारा मालियों पे सुपरवाइजर था। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शोहर ने अपने साथ काम करने वाले गफूर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था, जो कि उसी रोज से गायब था जिस दिन से समैरा लापता हुई थी। मकतूला एक मकामी कॉलोनी में मुलाजमा थी और 13 सितंबर को सब्जी लेने के लिए गई, जिसके बाद उसका कोई सुराग न मिला। घर विच आन जानेगा सी ना। अच्छा। तो इस वास्ते भी उनदे ते शक सानू है वे। शक की ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਯਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। पुलिस ने मुर्सा के बयानात की रोशनी में तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि अगवा के मुकदमे के मरकजी मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खानदानी रंजिश के नतीजे में अब तक कई घर उजड़ चुके हैं। खानदान के बड़ों की जानिब से अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए और छोटी छोटी बातों को हवा ना दी जाए तो बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर मामलात को इसके बरक्स चलाया जाए तो नताइज इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। मंदरा के नवाही गाँव में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें मियाँ बीवी की आपस की रंजिश का अंजाम 1-2 नहीं बल्कि 4 अफराद की जिंदगी के खात्मे तक पहुंच गया। ठोक भटिया के रिहायशी शम्स परवेज की शादी 1.5 साल कबल तस्नीम बीबी से हुई थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद ही मियां बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए और नौबत यहां तक पहुंच गई कि तस्नीम बीबी ने तनसीखे निकाह का दावा दायर कर दिया। शम्स परवेज की शादी 1.5 साल कबल मुसम्मात तस्नीम बीबी से हुई थी, कखड़ा ग्रां जो है गांव इधर। तो मियां बीवी का आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। तो वो कहता है कि मेरी बीवी मुसम्मात तस्नीम बीबी ने तनसीखे निकाह का रावलपिंडी दावा भी दायर किया हुआ था। शम्स परवेज चाहता था कि झगड़ों के बावजूद वो अपनी बीवी और बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर जाए। उसने अपने तौर पर कोशिश की मगर बात ना बन सकी। शम्स परवेज ने राजीनामे के लिए बारहा खानदान के बड़ों को भेजा, मगर उसकी मारपीट की वजह से तस्नीम बीबी के वालिदैन ने इनकार कर दिया। उसकी बीवी ने और उसके ससुराल वालों ने इनकार कर दिया है कि तुम आए रोज मेरी बेटी को तंग करते रहते हो, हम आपके साथ अपनी बेटी को नहीं भिजवाएंगे। मियाँ बीवी के झगड़े को अगर इब्तिदा में ख़त्म ना किया जाए तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसका जो नतीजा निकला उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि मियाँ बीवी के झगड़े ने घर के माहौल को खराब कर दिया था, लेकिन इसकी एक वजह यह भी थी कि शम्स परवेज अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सका और उसने बीवी पर तशद्दुद का सिलसिला जारी रखा, जिसके बहुत ही खतरनाक नताइज सामने आए। देखते हैं ये मामला कहां जाकर खत्म हुआ।
शादी के कुछ अरसे बाद ही जब शम्स ने अपनी बीवी के साथ मारपीट की तो तस्नीम बीबी के वालिदैन उसे अपने घर ले आए ताकि दोबारा उसकी मारपीट को रोका जा सके, मगर ऐसा ना हो सका और 4 मरतबा राजीनामा होने के बावजूद मारपीट जारी रही। वो शम्स परवेज़ मुलज़म उसने दौरान इंटेरोगेशन ये बतलाया है कि मैंने अपने ससुराल के यहाँ काफ़ी लोग राजीनामा के लिए भेजे थे, जरगे वगैरह भी करवाए हैं, लेकिन वो बज़िद थे कि आप हमारी बेटी पर तशद्दुद करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेजेंगे। उस रोज शम्स परवेज घर से ही कत्ल का इरादा करके आया था, क्योंकि उसने बीवी के घर न आने को अपनी अना का मसला बना लिया था और समझता था कि वो इस बात का बदला लेगा। बरोज वकूगा वो तैयारी करके आया, उससे जो इंटेरोगेशन की है वो कहता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चा अपने साथ लेकर ज़रूर जाऊंगा। मुलज़म से इंटेरोगेशन जो किया है उसने भी यही बताया है कि हमारा आपस में मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा रहता था, वो मेरे साथ नहीं जाती थी, आज मैंने उसका इंतकाम लिया है। उस रोज शम्स परवेज इस नियत से अपने ससुराल नहीं गया कि वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर वापस आएगा, बल्कि उसके जहन में कुछ और ही था। तभी तो वो अपने साथ असलहा भी लेकर आया था। मुल्जिम आया तो कत्ल की नीयत से ही था, मगर उसने अपने ससुराल में बीवी को ले जाने की बात की, जिस पर उसकी बीवी ने उसके हमरा जाने से इनकार कर दिया। इनकार के बाद मुल्जिम ने पहले घर के बाहर अपने ससुर फजलुर रहमान को गोली मारकर कत्ल किया और फिर घर में अपनी सास, बीवी और साली को गोलियां मार दी। वो बज़िद था कि आप मेरे घर चलें, लेकिन वो कहती थी मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। तो इस बिना पर उसने अपने ससुर को फजलुर रहमान और अपनी सास खातून बीबी और अपनी वाइफ तस्नीम बीबी और अपनी साली तैयबा बीबी पर अंधाधुंध फायरिंग करके 4 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है। अभी ये हादसा उसने कर दिया, बहुत जुल्म किया उसने कि सौरे को और सास को और बीवी को और साली को बहुत शिद्दत के साथ उसने मारा है। मुल्जिम ने 4 अफराद को मौत के घाट उतारा और भागते हुए अपनी साली के बेटे को उठाया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े के रोज ही अगवा होने वाले बच्चे को तो बाजियाब करा लिया। वकूआ करने के बाद मुल्ज़िम शम्स परवेज भाग गया था। पुलिस ने वारदात के अगले रोज ही सफाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जो अब जेल की सलाखों के पीछे है। अगर इस मामले में अपने गुस्से पर काबू रखा जाता और मसलहत से काम लिया जाता तो शायद इस नौइयत का वाक़या पेश न आता। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, मंदरा, रावलपिंडी। लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 13 साला घरेलू मुलाजमा और 19 साला दोशीज़ा पुरअसरार तौर पर हलाक हो गई। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर दोनों की हलाकत को खुदकुशी करार दे दिया, ताहम तफ्तीश की जा रही है। देखते हैं कि ये वाक़यात कहां और कैसे पेश आए। सिंध के इलाके घोटकी की रहायशी 13 साला बाबरा डिफेंस लाहौर के एक घर में मुलाजमा थी। एक रोज वो घर वालों को नजर न आई, उसे तलाश किया तो वो घर के स्टोर में मुर्दाब पड़ी थी, जिस पर पुलिस को इतला कर दी गई। ये घर में मुलाजमा थी और जो घर के मालिका हैं उन्होंने देखा कि ये किचन में नहीं आई, तो जब उन्होंने देखा तो ये अपने कमरे में जो है वो ऊंधे मुँह पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने पुलिस को इतला की और उसके बाद पुलिस जो है वो वहाँ गई है और ये तमाम प्रोसीडिंग्स आगे चल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश के करीब फेनाइल की बोतल भी पड़ी थी। बाबरा ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया, दोनों पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये एक लड़की है जिसकी 13-14 साल उम्र है, जिसकी डेड बॉडी जो है वो हमें घर से मिली है और हम इसकी फर्दर डेड बॉडी को शिफ्ट कर रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और इसके लवाहिकीन का वेट कर रहे हैं कि वो आते हैं तो इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करेंगे। फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसने खुदकुशी की है या ये मर्डर है।
वालिदैन अगर औलाद पर नजर ना रखें तो अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई ट्रक ड्राइवर साबिर के घर। चूंकि रहायशी 19 साल समीना की वालदा कुछ अर्सा कबल फौत हो गई थी, जिस पर उसके वालिद साबिर ने दूसरी शादी कर ली थी। समीना के वुसा की इतला पर पुलिस ने घर के कमरे में फंदे से झूलती समीना की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। सुबह कोई 6:30-7 बजे का वकूआ है। समीना नामी लड़की है जिसकी उम्र है 18 से 20 साल के करीब। वो हमें इंटीमेशन जब हुई, हमें पता चला कि उसने जो है वो पंखे से झूल के दुपट्टे के साथ उसने जो है वो सुसाइड कमिट किया। तो जब इसके घर वालों ने उसको झिड़का है तो उससे दिल बर्दाश्त हो के इसने जो है वो सुसाइड कमिट किया है। साबिर ने दूसरी शादी की हुई है। ये जो साजिदा है ये इसकी सौतेली वालदा ज़रूर है, लेकिन मौके से अभी हमारे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है कि उसकी सौतेली वालदा की इसमें किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो। समीना के वुसा का कहना है कि वो उसकी शादी कर रहे थे जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल थी, मगर समीना किसी और को पसंद करती थी और इस बारे उसके वालिदैन को कुछ मालूम नहीं। पसंद की शादी ना होने पर उसने खुदकुशी की है। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਕੱਢਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਆਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟ ਲਾ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और जिसे जाते बुआ ने खड़काया ने अम्मी अंदर है दी बुआ नहीं खोल दिया। असं जाते बुआ खड़का कुट ते बह रहे उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलिया। सर जी फेरा बच्चा इतने मेरा तो जल फैन था नहीं टपाया तो उन्हें जाते कुंडी खोल दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में तो दोनों वाकयात बज़ाहिर खुदकुशी के मालूम होते हैं, ताहम पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस बारे हतमी फैसला किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मुल्क में जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई उससे हालात में बहुत बेहतरी आई है। इसके बावजूद शहरियों की यह ख्वाहिश है कि बचे कुछ जराइम पेशा अफराद को भी तलाश करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।